सुप्रभात बच्चों। आज हम सब पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का। और पाठ 6 का नाम है मेरे दोस्त बनोगे। सावन का महीना था। आशीष बड़े भैया के साथ नेहा दीदी के घर गया। अजमेर में दीदी का बहुत बड़ा घर है। घर के आंगन में नीम का बड़ा सा पेड़ भी है। शाम का समय था। आकाश में काले काले मेघ छाए थे। आशीष आंगन में बैठा दीदी से बातें कर रहा था। तभी एक मोर पेड़ से नीचे उतर आया। मोर मोर, देखो दीदी मोर, कहते हुए आशीष उसकी तरफ भागा। नेहा ने उसे रोका। रुको आशु, रुक जाओ, वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। कितना सुंदर है मोर, दीदी मैं उसे पकड़ूंगा, आशीष बोला। यह कहानी आशीष के बारे में है, जो सावन के महीने में अपने बड़े भैया के साथ दीदी के घर गया था। दीदी का घर अजमेर में था। और जैसे शाम का समय हुआ और काले मेघ छाए थे, आशीष ने घर के आंगन में मोर देखा और उसे पकड़ना चाहा। मोर को पकड़ना आसान नहीं है, यह हमेशा चौकन्ना रहता है। हाँ, चाहो तो इसे अपना दोस्त जरूर बना सकते हो, नेहा ने कहा। दोस्त? वह कैसे? आशीष ने आश्चर्य से पूछा। उसकी दीदी का नाम क्या था? जी बच्चों बताइए। नेहा। आशीष की दीदी ने आशीष को बताया कि मोर को पकड़ना आसान नहीं है, वो चौकन्ना रहता है, उसे दोस्त बना करके रख सकते हैं। रुको, अभी बताती हूँ, कहकर नेहा भीतर चली गई और एक कटोरी में दाल के दाने ले आई। उसने दाने आंगन में बिखेर दिए और आशीष को लेकर ओट में खड़ी हो गई। मोर दाने चुगने लगा। आशीष के पूछने पर कि मोर उसका दोस्त कैसे बनेगा, उसकी दीदी नेहा ने बताया कि रुको मैं अभी बताती हूँ। और वह अंदर से एक कटोरी में दाल के दाने ले आई और ओट में यानी आड़ में यानी छिप करके खड़े हो गए दोनों, और मोर दाना चुगने लगा। नेहा ने बताया, आशु, यदि मोर को प्रतिदिन अनाज या दाल के दाने खिलाओ तो ये पालतू जैसे हो जाते हैं। दीदी, मोर और क्या क्या खाना पसंद करते हैं? आशीष ने पूछा। इन्हें बीज, मूंगफली, बेर, बरगद और पीपल के फल बहुत अच्छे लगते हैं, नेहा बोली। अब नेहा ने बताया कि अगर हम मोर को प्रतिदिन यानी रोज कुछ न कुछ खिलाएं, यानी दाल के दाने खिलाएं, तो वो पालतू जैसा हो जाता है। आपके मोहल्ले में भी अगर कोई कुत्ता या स्ट्रे डॉग है तो उसको भी अगर आप रोज रोटी डालते हो तो वो रोज उसी समय आपके घर के बाहर खड़ा होता है और पालतू जैसा व्यवहार करने लगता है। दीदी ने मोर के पसंदीदा खाने के बारे में भी आशीष को बताया। दीदी, मैंने तो सुना है कि मोर सांप से नहीं डरते और उन्हें भी खा लेते हैं, आशीष ने कहा। ठीक सुना है तुमने, जहां मोर होते हैं वहां सांप के अलावा कनखजूरे, बिच्छू, टिड्डियां और अन्य विषैले कीड़े मकोड़े भी लगभग खत्म हो जाते हैं, नेहा ने बताया। आशीष ने ऐसा सुना था कि सांप को मोर खा लेता है, तो उसने यह प्रश्न अपनी दीदी से पूछा। उसकी दीदी ने बताया कि वह सांप के अलावा कनखजूरे, बिच्छू, टिड्डियां और अन्य कई
विषैले कीड़े मकोड़ों को खा लेता है। तभी बादल गरजने लगे, मोर नाचने लगा, उसके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए। आशीष खुशी से उछल पड़ा। अद्भुत दृश्य था। उसने इससे पहले मोर को नाचते कभी नहीं देखा था। दीदी, इसकी पूंछ देखो, कैसा चमकदार गहरा हरा रंग है। पंखों में तो लगता है कि ढेर सारी तांबे की चमकदार आंखें लगी हैं। इनके बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है। आशीष प्रसन्नता और जोश में बोले जा रहा था। तभी क्या हुआ, बादल गरजने लगा। और जब काले बादल होते हैं, बादल गरजने लगता है, तभी मोर नाचने लगता है। तो मोर ने जैसे ही पंख फैलाए तो वो दृश्य इतना अद्भुत था। आशीष उसके जो फेदर्स थे, उसके जो पंख थे, उसके कलर देख करके इतना, उसके रंग देख करके इतना खुश हो गया था। नेहा बोली, तुमने इसकी गर्दन देखी? गहरे नीले रंग की है और पेट बिल्कुल बादामी रंग का है। अब बताइए मोर में कितने रंग हैं? आशीष ने बताया कि इसके जो पंख हैं वो गहरा हरा रंग का है और उसमें ढेर सारे तांबे की चमकदार आंखें लगी हैं और जामुनी रंग भी है। नेहा ने बताया कि इसकी गर्दन नीले रंग की है और पेट बादामी रंग का है। हाँ, और देखो, नाचते समय इसने अपनी गर्दन कैसे तान रखी है। आशीष ने कहा, नाचते वक्त मोर कैसे करता है? अपनी गर्दन तान के रखता है। नेहा हंसकर बोली, भाई, जब यह इतना अच्छा नाचता है तो थोड़ा घमंड तो होगा ही। नेहा ने बताया कि ये इतना सुंदर नाचता है तो थोड़ा सा इसमें घमंड तो होगा ही। आशीष भी हंस पड़ा और बोला, लेकिन इसके पैर एकदम सफेद हैं, जरा भी सुंदर नहीं हैं। तो क्या हुआ? हैं तो बड़े ताकतवर, इसके पंख भी बड़े मजबूत होते हैं, तभी तो आवश्यकता पड़ने पर यह तेज दौड़ सकता है और उड़ भी सकता है। जब यह किसी शिकारी जानवर को देख लेता है तो झट से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है और क्यों क्यों करके सबको सावधान कर देता है। इसके माथे की कलगी भी कितनी सुंदर है। तुम इसे मोर का मुकुट कह सकते हो, नेहा ने बताया। आशीष ने बोला कि मोर तो ऐसे तो कितना कलरफुल है, कितना रंग बिरंगा है, और इसके पैर एकदम सफेद हैं। तो इसकी दीदी ने बताया कि सफेद है तो क्या, बट बहुत ताकतवर हैं और इसके पंख भी बहुत ताकतवर हैं, जिनसे यह दौड़ भी सकता है और समय पड़ने पर उड़ भी सकता है। और जो इसकी कलगी है, जो सर पे थोड़े से फेदर्स हैं, उनको इसका मुकुट भी कहा जा सकता है। आशीष बोला, दीदी, मैंने पढ़ा है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कृष्ण जी भी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। मुझे भी अपनी पुस्तक में मोर का पंख रखना है। आप इससे पूछो कि क्या यह मेरा दोस्त बनेगा। आशीष ने बोला कि उसने यह पढ़ा है कि मोर क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय जानवर क्या है, बाघ है ना, रॉयल बंगाल टाइगर, वैसे ही राष्ट्रीय पक्षी क्या है, पीकॉक यानी मोर। और इसने बताया कि कृष्ण जी भी अपनी मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। उसे भी अपनी पुस्तक में मोर का पंख रखना था। वह कह रहा था कि आप इससे पूछिए कि मोर मेरा दोस्त कब बनेगा। इतना कहकर आशीष मोर की तरफ बढ़ा। मोर झट से उठकर मुंडेर पर बैठ गया और नाचने लगा। तभी मोर का एक पंख उड़कर नीचे आ गिरा। नेहा आशीष के कंधे पर हाथ रखकर बोली, लो आशु, मोर ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली है
और दोस्ती की निशानी के रूप में यह पंख भी दे दिया है। नेहा ने बताया कि मोर ने उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली थी और उसको दोस्ती की निशानी के रूप में मोर का पंख दिया। सच दीदी, आशु ने जल्दी से पंख उठा लिया। बूंदें पड़ने लगी थीं। धन्यवाद दोस्त कहकर आशु भीतर चला गया। आशु ने झट से मोर का पंख उठाया और बूंदें पड़ने लगीं। जैसे बूंदें पड़ने लगीं, उसने अपने दोस्त को धन्यवाद बोला और वह भीतर चला गया। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और मोर की महत्ता के बारे में आप और भी जान सके होंगे। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ आपके समक्ष लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।